छोटी बहनें सबको नमस्ते। छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। ये लो, कल मैंने सफाई नहीं कर पाई थी। सुबह तो बेटी कर गई थी रूम की सफाई। मैंने सोचा ये गमले वगैरह पड़े हैं थोड़े से ठीक कर दूं, बारिश हो के हटी थी। फिर मैंने सामान उठाया और गमलों एक को उठा के और सीढ़ियों की सफाई करूँगी। सीढ़ियाँ हमारी 3 मंजिल तक है। सारी चप्पल जूती थोड़ी बारिश में रखने के कारण ऐसी होगी, इनको भी पानी लेके अभी साफ़ करूँगी सबके। और इनको साफ़ करके फिर अंदर ले जाऊंगी। बाहर से गंदी चप्पल अंदर नहीं लेके जाऊंगी। और ये पायदान भी अभी साफ़ करूंगी क्योंकि पायदान भी गंदा हो रहा है बारिश के कारण। तो यहाँ सारा कूड़ा निकाल दूंगी। कई बार यहाँ कोई चीज़ जल्दी में दरवाज़ा खोले भी अंदर नहीं रखना, केले का छिलका वगैरह ऐसे ही रख दें, जबकि डस्टबिन भी है। अब डस्टबिन बाहर ही रखूँगी क्योंकि वो अंदर रखा हुआ स्टोर रूम में, बाहर रखो तो फिर दरवाज़ा खुला। मेरे से यहाँ की कुंडी इतनी टाइट है, लग जाती है तो खुलती नहीं, खोल देती हूँ तो लगती नहीं है। थोड़ा सा तेल वगैरह दूँगी, दरवाजे को भी ठीक करूँगी। सारी सीढ़ियाँ साफ़ करके आऊँगी। आलू गोभी भी बनाए, वो भी अच्छे बने हुए थे। गोभी आलू 2 आलू डाले थे, थोड़ी सी गोभी और उनमें हरा धनिया डाल दिया, ऊपर से थोड़े से प्याज डाले, ज़रा से थोड़े से टमाटर और हल्का सा नमक और थोड़ी सी 2 हरी मिर्च भी काटी और साथ में ऊपर से धनिया पाउडर भी डाल दिया और हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। बाकी तो नहीं मैं कुछ डालती। सफाई करो तो ढंग से ही करो, नहीं तो काम फैला रहता है। तो मैंने सोचा आज बेटी का घर अंदर का तो इसने खुद ही सजा लिया, सारा साफ़ सुथरा कर लिया। सुबह जल्दी उठ के कपड़े भी धोए थे काफ़ी सारे, वो भी धो के रख दिए साफ। 1-2 कमीज ऐसी जो घर पर साबुन नहीं था, इनकी टिक्की वगैरह छोड़ के आई हूँ, वो भी धो दूँगी थोड़ी देर में। अभी साबुन जाएंगे। थोड़ा बेटी के कमरे पे काम चल रहा है, इसीलिए बिजली वगैरह का काम करवाने पति को टाइम नहीं है, वो ले आके देंगे साबुन वगैरह भी। तो अभी सीढ़ियाँ अच्छे से कोना कोना साफ़ कर दूँगी। सफाई करके थोड़ा मन खुश हो जाता है क्योंकि घर में से गंदगी निकल जाती है एक तरह से। कुछ कपड़े लेके आई थी दूसरे घर से, आज भी लेके आई मैं गठड़ी तो, लेकिन गठड़ी आज मैं बैग के अंदर लेके आई हूँ, सिर पे रख के नहीं ले आई। कल ज़्यादा कप सामान होता है ना तब मैं सिर पे लेके आती हूँ, कल ज़्यादा था, आज हल्के लेके आई कपड़े। तो वो गठड़ी में थोड़े से मेरे कपड़े, थोड़े बिहान की पजामी वगैरह थी। सीढ़ियाँ नीचे तक साफ़ सुथरी करके फिर कूड़ा इकट्ठा कर दिया। अभी थोड़ा सा वहाँ पे मोटर रखी हुई है तो घास साइड में करके सीख वाले झाड़ू से शाम तक या दोपहर तक थोड़ा सा आग लगाऊंगी, कूड़ा ख़त्म कर दूँगी। आगे से मोटर से दूर कूड़ा करके, कहीं पाइप वगैरह होता है, बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। मोटर का पाइप है तो वो ना आग पकड़ ले दूसरी तरफ करके। तो ये कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, धो के सुखा दिए हैं। कुछ तो कल धोए थे, कल कुछ आज धोए हैं मैंने। कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे धो दिए। बेटी के भी अपने मिलजुल के काम कर लेते हैं। इसने सोयाबीन की बड़ियाँ बना दी, मैंने आलू गोभी बनाई, 2 सब्जी होगी, दही रखी हुई है, उसका भी रायता बना दूँगी। नहीं तो विहान को थोड़ा सा ऐसे ही खिला दूँगी सादी दही। और इसने भी रोटी तो नहीं खाई, फिर चावल भी रखे हुए, बोली मम्मी मैं चावल ही खा लूँगी। 2 रोटी बनाई थी इसके लिए, एक बाबू के लिए, ज़्यादा नहीं बनाई। और मेरा भी खाना पीना तो सब हो गया। अब थोड़े से कपड़े और पड़े हुए, मैं छोटे बच्चे के हैं वो भी साथ के साथ बाथरूम में धो के डालूँगी। ये जो बाल्टी है वाइट वॉशिंग की, इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी डोलू को, तभी बाल्टी में कपड़े धुलेंगे। एक बेटी के घर छोड़े बाल्टी पोछे के लिए, उधर टप भी ले आई हूँ। घर छोटा होने के कारण फिर रखा नहीं ऊपर, बाथरूम भी छोटा है, इसलिए फिर पानी खुला रह जाए तो थोड़ा भी पानी हो तो विहान बाथरूम में जाता, उसमें हाथ डालता, खेलने की कोशिश करता, गिल्ला हो जाएगा। अब तो सर्दी आएंगी। सारी सीढ़ियाँ भी साफ़ होगी अच्छे से, गमले वगैरह भी साइड में रखूँगी, चप्पल भी धो के फिर अंदर ले जाऊँगी क्योंकि बारिश का मौसम है, मिट्टी लग के आती है। सीढ़ियाँ एक दिन भी साफ़ ना करो तो बहुत गंदी हो जाती हैं। बस मैंने परसों तो की थी साफ़, कल ही नहीं की। आते जाते हैं मिट्टी लग के आती है चप्पल जूतों से, तो 2-3 चक्कर हर एक के हो जाते हैं, दूसरे घर जाने के आने के। कभी बेटी चली गई, कभी मैं, फिर मिट्टी वगैरह, बाहर कच्चा भी है। तो मैंने सोचा बेटी के लिए खाना नहीं खाया था, आलू गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बना दी
उसने सोयाबीन की बड़ियाँ बना रखी थी। उसकी सब्जी में तो नमक तेज़ है, क्योंकि उसको बीपी लो रहता है और मेरा बीपी तो हाई हो जाता है, क्योंकि मेरी शरीर इतना हैवी है। हैवी शरीर वालों का तो बीपी हाई ही होएगा। और फिर मैंने सोचा चलो अब हाथ धो के पहले खाना ही खा लिया जाए। सीढ़ियाँ तो साफ़ हो गई थी। उसके बाद चावल रखे हुए हैं। ये मेरा सिल्क का सूट था, इसकी चुन्नी तो कहीं गायब हो गई थी। बहुत हैवी चुन्नी थी। इस सूट को देखती हूँ तो चुन्नी का ध्यान आता है। बहुत भारी चुन्नी थी, सूट पूरा था। मैं इस पे कोई और डाई करवाऊँगी मैच करके। सर्दियों में ये सूट भी डालूँगी, सिल्क का सूट है। इसमें फिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो करवाऊँगी, डाल के देखूँगी अभी। अब सारे अच्छे अच्छे कपड़े ही निकाल लूँगी पहनने के लिए। बस बाथरूम में थोड़ा सा काम रह गया। ये स्वेटर आधी बाजू की है। पहले तो मेरे को ठीक आती थी, बॉडी हैवी थी, लेकिन अब थोड़ी हल्की हो गई है। अभी ढीली हो गई तो इसको भी टाइट करूँगी, स्वेटर को भी। हाफ स्वेटर है ये। और ये इसमें नीचे थोड़ा सा और सामान लेके आई थी। किसी के ब्याह शादी में जाना हो कभी, आजकल पता सोने के गहने तो ना पहनने जाते और ना हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि हमने तो सब बेटी को दे दिया था उठा के। बहू को तो दिया भी नहीं बेचारी को, जिसका हक बनता था। इसलिए ये गोल्ड चांदी का सेट है बस एक, इसको गोल्ड पॉलिश करवा लिया। करनाल की दुकान से लिया था, प्रेमचंद ज्ञानचंद की शराब से। और ये मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसका कुंडा सा निकला हुआ गले का, जब भी कहीं जानो बस ये पहन ओढ़ के खड़ी हो जाती हूँ। लगता है जैसे कि मैंने जितने सोने के गहने पहन रखे हों। तो वैसे भी गहनों से क्या होता है, इंसान वैसे ही नहा धो के अगर अच्छे कपड़े पहन के खड़े हो जाए वही अच्छे लगते हैं। जो तो गहने तो ये तो होता है, किसी का दिल जलाने वाली बात होती है, जिनके पास होते हैं और किसी के पास नहीं भी होते। तो मैं तो छोटा मोटा सामान ही रखती हूँ, ज़्यादा रखती नहीं हूँ। बस इसी को ठीक करवा लूँगी कुंडे को, और यही डाल लेती हूँ। कानों के भी अच्छे हैं, दुकान से पसंद करके लाई थी। बल्कि मैं जिस शराब पे लेने गई उससे क्या हुआ, धोखे से वो बेचारा मेरे को सोने का सेट दे रहा था असली में। जब मैं चांदी का बात याद आ गई, चांदी का सेट खरीद रही थी। फिर हमारा जानकार है सुनार, वो बेचारा किसी किसी को ही दिखाता सबको। मेरे भाई भी साथ था, उसने कहा तो लड़का देख पैक करने लग रहा था, तो मैंने कहा यही सेट लूँगी। मुझे भी नहीं पता था ये सोने का चांदी का, मैं तो चांदी का खरीदने गई थी। फिर उसका फादर आया तो बोले बेटे तो असली चीज़ है। और अब मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। भाई भी हंसने लगे कि जी घर चला जाता, बोला मैं 2-4 ग्राहक होंगे जिनको दिखाते हैं, हम सबको दिखाते ही नहीं। और ये सेट वगैरह हम घर से वापस मंगवा लेते। बोले किसकी तो किस्मत जाग जाती, चांदी का खरीद रही थी, सोने का मिल रहा है इसको। मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। एक सोने की कुल्हाड़ी साफ़ करने के बाद रगड़ के, क्योंकि दूसरे घर में पता नहीं सफ़ेदी करवाएंगे या डिस्टेम्पर करवाएंगे, साफ़ करके दे दूँगी। और ये साफ़ की हुई मैं अपने आप ही सफ़ेदी वगैरह गोड़ लेंगे। मुझे तो ये काम आते नहीं, रंग रोगन सफ़ेदी के ना मैं कर सकती, तो पति करवाएंगे जब भी करवाएंगे। और ना मैंने ये काम कभी किए भी नहीं हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मैं सारी चीज़ें जो बनाती हूँ दिल लगा के करती हूँ, मेहनत से करती हूँ। और मेरी वीडियो को आप सब शेयर करना, देखते रहना। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जो सेट के लिए बता रही थी आपको कि भाई ऐसे हो गया था, कहते हैं इंसान हमें तो पहचान नहीं होती, सुनारों को तो अच्छे से पहचान होती है सोने की। तो उन्होंने भी इतना भारी अच्छा सेट मतलब गलती से देने लग रहे थे। हम तो बहुत ईमानदार थे, तो हमने भी उसी टाइम उनको दिखाया। तो सेट जैसे कोड़ी की रानी का हार हो, रानी का हार ऐसा बढ़िया था। तो उसके बदले में मैं तो फिर अपना चांदी का ही गोल्ड पॉलिश करवा के ले आई। और कहते हैं ईमानदारी का धन जो होता है ना, वो ज़रूर हजम होता है। हम तो हर एक से मैं तो ये चाहती हूँ किसी का धन हमारी तरफ 1 रुपया भी ना मैं किसी का रखूँ। और जो बेईमानी का धन होता है ना, बेईमानी का कमाया हुआ दूसरे का धन, तो हमारे को मिट्टी के समान समझना चाहिए। भाई ये धन हमारा नहीं है। इसीलिए एक सोने की कुल्हाड़ी मिली, चांदी की मिली, एक लोहे की मिली। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ भाई मेरी तो लोहे की जो कुल्हाड़ी है ना वही मेरी अपनी है। मैं तो किसी से नहीं ज़्यादा फालतू लेना चाहती, किसी का 1 रुपया भी ये सोचती हूँ मेरी तरफ ना आए, मेरा चाहे रह जाए किसी की तरफ। लेकिन मैं सब्जियां वगैरह भी देती थी, करती थी, सब्जियां बोती थी। मैंने तो काम में कभी कोई शर्म नहीं की, करती रही हमेशा।
उसमें मैं किसी को भी ज़्यादा ही चीज़ देती थी, लेकिन है ना कम नहीं देती थी। ये सोचती थी किसी का हक मेरी तरफ ना रहे, किसी का दिल ना दुखे बिल्कुल भी। और जो भी काम किया मैंने तो ईमानदारी से किया हमेशा। और ईमानदारी तो कहते हैं काम ही आती है, ईमानदारी का दिन काम आता है। आगे बच्चों को भगवान तभी खुशहाली देता है। मेरी वीडियो को शेयर करना, धन्यवाद आप सबका। और सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को देखते रहना। आप सबको मेरी नमस्ते बड़ी चलती सब बहनों को, और बहुत सारा प्यार।